आपके तो इसकी 22 सीट आ भी गई हैं, आने वाले टाइम में इसकी 22 में 2 रह जाएंगी, सिर्फ 20 खत्म हो जाएंगी। वो मुझे क्यों, बनाने वाले भी ऑटो वाले थे और उसे नीचे उतारने वाले भी ऑटो वाले हैं। उसे 30% वोट नहीं मिला आपके ऑटो वालों को। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, सामने टाइम जमुना पे निकल के देखो कितनी बदबू मारती है। अपनी बेटी की शादी जब बच्चा पैदा करेगा तो वो अपनी बेटी की शादी अपने बलबूते पे करेगा। किसी केजरीवाल के मुझे वर्दी हम पहनने रखी, केजरीवाल तेरा तभी पहनेंगे वर्दी। बीजेपी आ गई है, बहुत बढ़िया हो गया दिल्ली के लिए। 27 साल के बाद आई है दिल्ली 27 साल के बाद आई है। और ये ऐसा उद्धार के जैसे मोदी ने पूरा विकास करा ना पूरे हिंदुस्तान का, ऐसे ही विकास पूरा दिल्ली का होना है। क्या करा केजरीवाल ने, क्या करा हमें बताओ। ऑटो वालों की ऐसी कर दी उसने, क्या करा केजरीवाल ने। सिर्फ उसने एक भी हमें बता दो रोड नहीं बनाया हो, एक भी गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, रोड नहीं बनाने। हाँ, केजरीवाल जब ही जीत पाएगा जब रिक्शा को यहाँ से मिटा देगा। ऑटो वालों ने पूरा समर्थन दिया था केजरीवाल को। तो इस बार क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? इस बार यूं नहीं दिया क्योंकि ऑटो वालों का पेट कटवाया इसने। हमने तो, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, मेरी फैमिली ने भी बीजेपी को दिया। नहीं, हम हर साल इसे ही देते थे, अरविंद केजरीवाल। नाम है आपका? मोहम्मद आबिद नाम है। नहीं, हम खुद मुस्लिम है, हमने खुद वोट दिया बीजेपी को। आप क्या सोचते हो मोदी जी के बारे में, भाजपा सरकार के बारे में? देखो जी, हम तो कुछ नहीं सोचते, जो सरकार अच्छा करेगी पब्लिक के लिए हम तो सही समर्थन देंगे। और बीजेपी करके दिखाएगी, और किसी के बस, हाँ, और किसी के बस की है भी नहीं। लंदन पेरिस जैसी सड़कें सिर्फ ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में है। योगी सरकार है, आप जाके देखिए, और दिल्ली का हालत देखिए, नोएडा की देखिए। हमारे लिए योगी बढ़िया है, हमें नहीं है केजरीवाल तो फर्जी आदमी, क्यों बढ़िया है? क्योंकि सड़कें एकदम बिल्कुल बढ़िया है वहाँ की। हमारी तरफ यमुना जी नहीं साफ करवाया 10 साल में। भाई हमारी यमुना जी हैं, हम उनको पवित्र मानते हैं। ठीक, वो साले ने ऐसा, उसने वो उनको पवित्र नहीं कर पाया तो हमें क्या पवित्र करेगा वो। 3-4 महीने के बाद देख लेना पंजाब खत्म हो जाएगा, पंजाब भी खत्म क्या हो जाएगा 100%। वो कहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मान कहाँ जाएगा, मान कांग्रेस में आएगा। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। मेरे साथ मौजूद है कुछ ऑटो चलाने वाले भैया लोग, जिनसे मैं बात करूँगी। 2020 में जो चुनाव हुए थे, सबसे ज़्यादा वोट जो मतदान दिए थे ऑटो वालों ने अरविंद केजरीवाल जी को जितवाया था। और इस बार ऐसा क्या हो गया कि ये लोग भी नाराज़ हैं? क्यों इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की तरफ नहीं सोचा? क्या नाम हो गया भैया? फरमान। अच्छा, फरमान भैया, ये बताइए, इस बार अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं, क्यों उनका साथ नहीं दिया आप लोगों ने? जी मैडम, अच्छी वो नहीं है ना, सुरक्षा नहीं दी है ना इन्होंने। एक तो बैटरी रिक्शे वाले चल रहे हैं, एक ये बाइक वाले चल रहे हैं। ऑटो का काम बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इतनी गाड़ी है तो निकाल दिया, वाहन इतना निकाल दिया इन्होंने। ऑटो का काम बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो तो आप लोगों के बारे में इतना सोचते थे कि अगर आपके घर में बिटिया है तो 5 लाख रुपए भी देंगे, ये सब भी चीजें ला रहे थे। केजरीवाल जब जीतेगा जब ये रिक्शा को मिटा देगा यहाँ से, हिंदुस्तान से। हाँ, केजरीवाल जब ही जीत पाएगा जब रिक्शा को यहाँ से मिटा देगा। ऑटो वालों ने पूरा समर्थन दिया था केजरीवाल को। तो इस बार क्यों नहीं दिया आप लोगों इस ने? बार यूं नहीं दिया क्योंकि ऑटो वालों का पेट कटवाया इसने। कि कभी बैटरी रिक्शे चल रहे हैं, है ना, ओला ओवर में बाइक चालू कर दी है, रैपिडो में बाइक चालू कर दी है, सिंगल सवारी जो होती है वो बाइक में जाती है। तो ऑटो वाला क्या करेगा? वो तो कहते हैं आप लोगों के बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया नीति लाते हैं, सोचते हैं आप लोगों के लिए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, पहले सोचा था लेकिन इस बार नहीं सोचा, जब भी तो बीजेपी आई है। अगर वो इस बार ऑटो वालों के लिए सोचते तो यही आती, बीजेपी, ये केजरीवाल की सरकार आती। लेकिन इस बार तो वो अपनी खुद की सीट से भी हार गए केजरीवाल। वो तो हार नहीं था मैडम, ऑटो वालों का हर बार समर्थन था। इस बार ऑटो वालों ने समर्थन किसी ने दिया ही नहीं है। क्योंकि क्या नाराजगी हो गई आप लोगों ने? एकदम जहां 62 सीटें थी बिल्कुल 22 पे लाके रोक दिया। तो दीदी ये देखो ना कि ऑटो वाला जो उसका पूरा परिवार एक ऑटो से चलता है ना। अब वही चीज ओला ओवर वाला ऑटो वालों का पेट काट के वो कमा रहा है। जहाँ के 300 लगते हैं, बाइक में 70-80 में जा रही है सवारी, तो फिर समर्थन किसे देगी? पब्लिक तो उसे देगी बीजेपी को, जो पब्लिक के बारे में सोचेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने बीजेपी का सोचा? हाँ जी, हमने तो, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, मेरी फैमिली ने भी बीजेपी को दिया। नहीं, हम हर साल इसे ही देते थे, अरविंद केजरीवाल। नाम है आपका? मोहम्मद आबिद नाम है। कितने टाइम से वोट दे रहे हैं? कब से? मेरे को हो गए दूसरी-तीसरी बार वोट दिया है मैंने। अच्छा, कहते हैं इस बार तो बीजेपी की सरकार ले आए आप लोग, लेकिन जो सबसे एक आरोप है ये लगता है बीजेपी में कि मुस्लिम हिंदू बहुत ज्यादा करती है बीजेपी। नहीं, हम खुद मुस्लिम है, हमने खुद वोट दिया बीजेपी को। आप क्या सोचते हो मोदी जी के बारे में, भाजपा सरकार के बारे में? देखो जी, हम तो कुछ नहीं सोचते, जो सरकार अच्छा करेगी पब्लिक के लिए हम तो उसे ही समर्थन देंगे। क्या लगता है इस बार दिल्ली बदल देगी भाजपा? अच्छा, हाँ जी, और बदलेगी, देखना आप भी 5 साल में देखना दिल्ली को, पूरी दिल्ली चेंज होएगी। 10 सालों में जो इन्होंने नहीं किया, इस बार ये करेगी या नहीं? हाँ जी, करेगी, बिल्कुल करेगी बीजेपी। हाँ जी, 100 के 100% करेगी।
और बीजेपी करके दिखाएगी, और किसी के बस, हाँ, और किसी के बस की है भी नहीं। बड़े बड़े वादे तो केजरीवाल सरकार भी किया करती थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। क्या कह रहे हैं भैया जी? मैं कह रहा हूँ मैडम जी, बीजेपी आ गई है, बहुत बढ़िया हो गया दिल्ली के लिए। 27 साल के बाद आई है दिल्ली 27 साल के बाद आई है। और ये ऐसा उद्धार के जैसे मोदी ने पूरा विकास करा ना पूरे हिंदुस्तान का, ऐसे ही विकास पूरा दिल्ली का होना है। क्यों विकास केजरीवाल जी नहीं कर रहे? क्या करा केजरीवाल ने, क्या करा हमें बताओ। ऑटो वालों की ऐसी कर दी उसने, क्या कर रहा केजरीवाल ने? सिर्फ उसने एक भी हमें बता दो रोड इसने बनाया हो, एक भी? गड्ढे हैं तो गड्ढे हैं, रोड नहीं बनाने हैं। यानी उन पर मल्लम पट्टी हो गई, बस बहुत है। आप पूरे दिल्ली में चला रहे हैं, ऑटो चलाते हैं, वो तो कहते थे दिल्ली की सड़कें एकदम लंदन पेरिस जैसी। आपने देखी है? आपने लंदन पेरिस देखी? इतनी 15 दिन में लंदन पेरिस जैसी सड़कें सिर्फ ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में है। योगी सरकार है, आप जाके देखिए। और दिल्ली की हालत देखिए, नोएडा की देखिए। आप नोएडा में जाओगे, हमारे लिए योगी बढ़िया है, हमें नहीं है केजरीवाल तो फर्जी आदमी। क्यों बढ़िया है? क्योंकि सड़कें एकदम बिल्कुल बढ़िया है वहाँ की, हमारी तरफ रात दिन 3 बार झाड़ू लगती है हमारी तरफ। योगी जी पता क्यों बढ़िया है? अभी हम गांव जाते हैं, हम एटा के रहने वाले गांव जाते हैं, और एटा से 35 किलोमीटर दूर गांव हमारा, ठीक है। अगर रात को 4 बजे गाड़ी में छोड़ती है बस, 4 बजे ही गाड़ी, हम पैदल चले जाते हैं, कोई लूटने वाले नहीं है। पहले यादवों का बाहुल होता था वहाँ पे, यादव बाहुल है एटा, और यादवों का वहाँ ऐसा बोलवा रहा था, हाँ दिल्ली से आ रहा बंदा कमा के ला रहा होगा, पटाख लूटते थे। कर लो, क्या करना है जी, सरकार उनकी है जी। और जब से योगी आया है, लूट खटोट सब बंद है वहाँ पे। एटा जाओ डायरेक्ट, चाहे एटा जाओ, मैनपुरी जाओ, कहीं जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। 4 बजे पहुँच जाओ, मजा ले के कोई आपको 2 टच भी कर दे, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, कहाँ भी पूछने वाला भी नहीं है वहाँ। आप घर जा रहे हो तो घर जाओ। और पहले ऐसा माहौल था कि सरेआम लूट लेते थे, कोई बोलने वाला ही नहीं था। ये तो सबने ही देखा है। अच्छा, जो पिछली बार चुनाव हुआ था, सबसे बड़ा समर्थन, सबसे ज्यादा समर्थन आप लोगों ने केजरीवाल जी का किया था, लेकिन इस बार तो आप लोगों ने, आपने खुद ही देख लिया ना, ये रोड खराब है, रोड खराब है। इतने हमारे 35 रिक्शा आ गए, हमारे रिक्शों की ऐसी हो गई, सवारी नहीं मिलती हमको, वो चक्कर लगाते रहो इधर उधर के। वो होते बैठ, बढ़िया बढ़िया नीति भी ला रहे थे वो आपके लिए कि 5 लाख रुपए आपकी बेटी को देंगे, वर्दियों के लिए पैसा देंगे। कौन सा दे दिया उसने? वो नीति लाया तो यमुना जी नहीं साफ कर पाया 10 साल में। भाई हमारी यमुना जी हैं, हम उनको पवित्र मानते हैं, ठीक। वो साले ने ऐसा, उसने वो उनको पवित्र नहीं कर पाया तो हमें क्या पवित्र करेगा वो? अब ये बताओ 5 लाख कहाँ से लाएगा वो? सारी बसें उसने बेच गई, ठीक। आप अभी देखो कितना घपला होता है उस पर। अभी ये दिल्ली खत्म हुई, अब पंजाब खत्म होने वाला है। 3-4 महीने के बाद देख लेना, पंजाब खत्म हो जाएगा, पंजाब भी खत्म हो जाएगा 100%। वो कहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मान कहाँ जाएगा? मान कांग्रेस में आएगा, देख लेना। अरे पहला सबको ही मालूम पड़ जाता है, इन्हें नहीं मालूम है? पूरा पता। आपके तो इसकी 22 सीट आ भी गई हैं, आने वाले टाइम में इसकी 22 में 2 रह जाएंगी, सिर्फ 20 खत्म हो जाएंगी। वो मुझे क्यों, क्योंकि हम भुगत रहे हैं उस चीज़ को। क्या भुगत रहे हैं? ये ऑटो 7 लाख रुपए का, अब बैटरी रिक्शा 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की है। वो रिंग रोड पे देखते हैं आप, ऑटो निकल नहीं सकता, एक कार नहीं निकल सकती, बाइक वाले भी नहीं निकलने देते। और ओला उबर में बाइक जहाँ पर हम 300 मांग रहे, भाई ये पार्किंग देकर 50 रुपये तो मैं एक्स्ट्रा चाहिए। हम 300 मांग रहे तो कहता वो बाइक आ रही है 50 रुपये में, तो ऑटो में क्यों जाएगा वो? अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि सारे ऑटो में, जो दिल्ली के ऑटो थे, पीछे पोस्टर लगे थे। बनाने वाले भी ऑटो वाले थे और उसे नीचे उतारने वाले भी ऑटो वाले हैं। उसे 30% वोट नहीं मिला आपको ऑटो वालों को। मेरे जैसा भाई तो कोई देगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी नाराजगी। अरे क्या बताऊँ मैडम, गुस्सा नहीं आ रहा, चप्पल मारेंगे तो। शाम के टाइम हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, शाम के टाइम यमुना पे निकल के देखो कितनी बदबू मारती है। कम से कम उसे साफ करा, उसे तो साफ कर कम से कम। सवारी बिठाते हैं तो हिंदू सरकार बनाई, आते ही सरकार में कहा था यमुना जी साफ करेंगे। 5 लाख की ऐसी बात है, ऑटो वाले कमाते नहीं है। अपनी बेटी की शादी जब बच्चा पैदा करेगा तो वो अपनी बेटी की शादी अपने बलबूते पे करेगा। किसी केजरीवाल के मुझे वर्दी हम पहनने रखी, केजरीवाल तेरा तभी पहनेंगे वर्दी? ये बताइए आप। ये हमें नहीं चाहिए। लेडीज जो बस में फ्री सफ़र कर रही हैं, ये जॉब करती हैं, कमाती हैं, कोई 5 रुपये टिकट लेने इनकी औकात नहीं है। फ्री तो लेकिन केजरीवाल जी ने क्यों दे रहा फ्री? इनसे कह रही है लेडीज हमें फ्री बस दे, क्यों दे रहा है बताइए आप? 800 ऊपर वालों को तो फेंक देते। मैम ये बताइए, दिल्ली में कोई गरीब आदमी है जिसके पास दिल्ली के अंदर मकान है, वो कितने 1 करोड़ का 50 लाख का मकान में रहता है, वो चाहे 10 गज 50 के कितने भी है, वो गरीब है? ये बताओ, दिल्ली में गरीब आदमी रहता है क्या? ये बताओ आप। जिसकी 40,000 50,000 जॉब है वही तो रहते हैं। फ्री तो कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। अब बिजली फ्री, पानी, किराएदार तो अब भी 8 रुपये नोट देते हैं फ्री। जो ये फ्री था उन्होंने तो इसलिए किया था कि
जनता के लिए कर दिया और फिर कहते कि हम गरीबों के मसीहा हैं। जनता को तो बेवकूफ़ बनाया है। पहले बोल रहे थे अस्पताल, ये बताओ हर हम ऑटो चलाते हैं, हमें पता है हर 2-3 किलोमीटर में दिल्ली शहर में पहले से अस्पताल है। आज कोई नया नहीं बना या केजरीवाल जी ने नया नहीं बनाया, पहले से हर 2-3 किलोमीटर में आपको भी पता, आप मीडिया वाले, हर जगह है नहीं है अस्पताल। बेवकूफ़ बनाते, इतने कॉलेज इतने अस्पताल है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अस्पताल में इतना धांधलीबाजी है ना, 35 रुपये वो यूनिट जो खून वगैरह है ना, 4-4, 5-5 हज़ार में ब्लड मिलता है। वहाँ पे सरकार क्या सुविधा करती है? अब सब परेशान थे। जैसे आपका इमरजेंसी किसी का एक्सीडेंट हो गया, अभी हमारे चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया कुछ दिन पहले, तो हम अस्पताल में भर्ती, पहले तो शाम को 8 बजे से लेके रात के 1 बजे तक बेड भी नहीं दिया उन्होंने। अब वो कैसे कैसे करके हाथ पैर जोड़े, जब जाके, और अगर किसी का जान पहचान नहीं है ना तो हाथ भी नहीं लगाते, मर जाते बंदे। इतने जो वादे कर रहे थे, अब तो थे, चले गए, अब तो क्या सब झूठा ही किया? झूठा था, जब तो हमने हटा दिया उन्हें।